क्लास नंबर 11 आज की क्लास के दो टॉपिक है हमारे। हमको आज सीखना है सीएसएस के अंदर मार्जिन पैडिंग और एक और था, सॉरी, तीन टॉपिक हैं आज के, मार्जिन पैडिंग और बॉर्डर्स। तीन टॉपिक सीखने हैं हमको आज की क्लास में, कवर करने हैं। तो मार्जिन हम लोग जिस तरीके से ऐड करते हैं, तुम लोगों ने नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं मार्जिन वगैरह का नाम सुना होगा। सीएसएस में भी ऑलमोस्ट उसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है। मार्जिन एक्चुअली क्या है, सेम सेम टू सेम है। जैसे कि हमारे पास रिलेटिव पोजिशनिंग चलती है, सेम उसकी तरह ही चलता है। फर्क बस इतना है कि हम लोग मार्जिन स्पेसिफिकली ऐड कर सकते हैं कि हमको कितना मार्जिन चाहिए, कौन सी साइड से चाहिए, और फिर उसके बाद एलिमेंट्स कहाँ पर जाएंगे। दूसरा फर्क हमारे पास मार्जिन में क्या है कि जो पोजीशनिंग होती है, जब भी हम लोग किसी भी एलिमेंट को रिलेटिव पोजीशन पे सेट करते हैं, तो क्या करती है, उसको उसके पेज के फ्लो से उसको अलग लेकर जाती है। जब हम लोग मार्जिन या फिर हम लोग पैडिंग का यूज़ करते हैं, तो हमारा एलिमेंट पेज के फ्लो से बाहर नहीं निकलता है, उसमें डायरेक्ट एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो जाता है जो कि हमको दिखाई नहीं देता है। मार्जिन और पैडिंग कुछ इस तरीके से काम करते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगेन मेरे पास एक एकदम ब्लैंक कैनवास पड़ा हुआ है, मेरे पास बॉयलर प्लेट है, सीएसएस फाइल मेरे पास यहाँ पे लिंक कर रखी है मैंने, बट इसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ से आता हूँ बॉडी टैग के अंदर और एक H1 एलिमेंट ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मार्जिन और चेक कर लेते हैं। सॉरी, तो H1 आ गया हमारे पास एक मार्जिन के नाम से। अभी हमारे पास बाय डिफॉल्ट चल रहा है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में पूरा का पूरा हमारा जो H1 एलिमेंट है वो सेट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ से एलिमेंट सेलेक्टर H1 का यूज़ करूँगा मैं, और H1 को जाके मैं यहाँ से क्या बोलूँगा कि मेरे को यार यहाँ पे प्रोवाइड कराना है मार्जिन। अब मार्जिन मैं यहाँ पे पिक्सल में प्रोवाइड कराऊंगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 100 पिक्सल। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ से 100 पिक्सल डाला ना, और मैं यहाँ से देखता हूँ, तो देखो जो मार्जिन था उसने अपनी पोजीशन अलग से चेंज कर लिया है। अब कितनी पोजीशन चेंज करी है, या तो मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर की नाम से प्रॉपर्टी दे दूँ तो मेरे को पता चल जाएगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाता हूँ और इसको एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, और एक्वाई ले लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारे पास H1 था जो कि पूरा का पूरा स्पेस ले रहा था। मैं अगर यहाँ से इस मार्जिन को हटा दूँ, फिलहाल कमेंट कर दूँ, तो इतना स्पेस मार्जिन ऑक्यूपाई कर रहा है पूरा का पूरा, जो हम बैकग्राउंड कलर से देख पा रहे हैं, जितने में भी एक्वा कलर जा रहा है उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको बोलूँ कि यार मार्जिन जो है उसमें ऐड कर दो तुम 100 पिक्सल का, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये चारों तरफ से, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से, चारों तरफ से क्या करेगा, 100 पिक्सल का मार्जिन जो है वो ऐड कर देगा। डबल चेक करने के लिए हम यहाँ से इंस्पेक्ट पे जाते हैं और इधर से हम लोग देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ कोड के अंदर जाता हूँ, ठीक है, और ये बॉडी के अंदर H1 एलिमेंट, मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर तुम देख सकते हो ये हमारे पास 100 पिक्सल, ये जितना भी तुम ऑरेंज यहाँ पर देख पा रहे हो, जितनी भी चीज़ यहाँ पे ऑरेंज तुमको दिख रही है, ये पूरा पूरा मार्जिन इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। और जितना भी हमारे पास ब्लू एलिमेंट है वो हमारा ओरिजिनल एलिमेंट है जो हमने H1 यहाँ पर ऐड किया था। क्लियर, तो हमने 100 पिक्सल यहाँ पे ऐड करे हैं और चारों तरफ हमारे पास क्या हो चुका है, एक मार्जिन ऐड हो चुका है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे बताई, जैसे इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से जाता हूँ 100 पिक्सल, इसको मैं बोलता हूँ, और यहाँ से मैं इसको बोल देता हूँ कि अगेन अब मेरे को क्या चाहिए कि एक मेरे को चाहिए 200 पिक्सल, एक मेरे को चाहिए 300 पिक्सल, और एक मेरे को चाहिए 500 पिक्सल। यहाँ पर क्या होता है, जब मैं एक ही मार्जिन वाली प्रॉपर्टी के अंदर मैं चार अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ। एक चीज़ याद रखना, मैं बीच में कोई कॉमा नहीं लगा रहा हूँ, कोई सेमी कॉलम नहीं लगा रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक बीच में स्पेस ऐड करा है यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज के बीच में, जिसकी वजह से उसको क्या पता चल रहा है कि जब भी हम लोग इस तरीके से चार प्रॉपर्टीज ऐड कर देते हैं CSS के अंदर, तो ये प्रॉपर्टीज ऐड होनी स्टार्ट होती है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ टॉप पे लगती है, ठीक है, और यहाँ से फिर क्लॉकवाइज प्रॉपर्टीज ऐड होनी चालू हो जाती है। तो सबसे पहले टॉप पे, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी राइट हैंड साइड पे जाएगी, जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारी बॉटम पे जाएगी, और जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है यानी जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी। तो टॉप से स्टार्ट होगी, टॉप, राइट, बॉटम और फिर लास्ट में लेफ्ट। तो अभी क्या होना चाहिए कि 100 पिक्सल लेफ्ट टॉप से जाएगा, 200 पिक्सल राइट हैंड साइड से, 300 पिक्सल बॉटम से और 500 पिक्सल लेफ्ट हैंड साइड से। इसको चेक कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से हमारे पास जो था पूरा पूरा आउटपुट निकल के आ रहा है। तो 100 पिक्सल यहाँ ऊपर से है, 200 पिक्सल हमारे पास यहाँ क्या कहते हैं राइट हैंड साइड से है, 300 पिक्सल हमारे पास यहाँ पे, और 500 पिक्सल या कितना था, हाँ 500 पिक्सल हमारा लेफ्ट हैंड साइड से। अगेन मैं इसको यहाँ से जाके इंस्पेक्ट पे जाऊँगा
और यहाँ से मैं H1 सिलेक्ट करके यहाँ पर देख सकता हूँ कि मेरे पास किस तरीके से अलग अलग मार्जिन है। अच्छा, अगर तुम लोगों को मार्जिन्स वगैरह चेक करने हैं कि यार मार्जिन कितना है और क्या कहते हैं पैडिंग कितनी है, तो CSS पूरी पूरी बॉक्स के ऊपर चलती है। ठीक है, जितने भी हमारे पास एलिमेंट है वो सारे के सारे बॉक्स होते हैं। यहाँ हमारे वेब पेज के ऊपर जितने भी तुम एलिमेंट्स ऐड करते हो वो सारे के सारे क्या हैं, बस एक बॉक्स है। इसको हम बॉक्स मॉडल बोलते हैं CSS का। तो ये चीज़ तुम यहाँ से स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स देख सकते हो। यहाँ से ये जो CSS की प्रॉपर्टीज आती है हमारे पास, इसको तुम स्क्रॉल कर सकते हो। कहाँ से जाएगा ऊपर, यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो एक हमारे पास क्या है, एक बॉक्स मॉडल है कि हमारे पास एक्चुअली क्या चीज़ है। जो हमारा एक्चुअल मॉडल है वो हमारे पास ये है। मैं जिसको जहाँ पर हवर करूंगा ना उसके ऊपर ये एक्चुअली हाईलाइट करके दिखाएगा मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में। तो मेरे पास 299.200 37.600 पिक्सल्स का मेरे पास क्या है, एक H1 है। इसके बाद पैडिंग इसमें 0 कर रखी है, कोई पैडिंग नहीं है इसके अंदर। बॉर्डर कोई भी नहीं है, इस वजह से यहाँ पे डैश आ रहा है। और मार्जिन में यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैंने अभी अभी ऐड करा था मार्जिन को, तो 100 पिक्सल टॉप से, 200 पिक्सल हमारा लेफ्ट हैंड साइड से, 300 पिक्सल हमारे पास बॉटम से, और 500 पिक्सल जो हमारे पास बॉर्डर था वो कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है। तो इस तरीके से तुम एक ही प्रॉपर्टी के अंदर 4 अलग अलग प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो। और इस बॉक्स मॉडल का यूज करके तुम पता लगा सकते हो कि यार कौन सा एलिमेंट एक्चुअली कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना करना चाहिए। ये चीज जब तुम वेबसाइट स्टाइल करने लगोगे तब बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है, इसी के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मेरे को ये चीज रखनी है कि मेरे को चारों साइड को अलग अलग नहीं डिफाइन करना, मैं यहाँ से ये वाली 2 प्रॉपर्टीज हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने लास्ट के 300 पिक्सल और 500 पिक्सल हटा दिए। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज हैं। ये 2 प्रॉपर्टीज यूज करने से क्या होगा, अब मेरे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो टॉप और बॉटम दोनों साइड में लगेंगी। टॉप पे भी 100 पिक्सल लगेगा और बॉटम में भी 100 पिक्सल लगेगा। इसके अलावा जो मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टी है जो कि मैंने 200 पिक्सल में डिफाइन कर रखी है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी 200 पिक्सल का मार्जिन आएगा और राइट हैंड साइड में भी, सॉरी इधर लेफ्ट था और इधर राइट था, दोनों साइड में हमारे पास क्या आएगा, 200 पिक्सल का मार्जिन आएगा। तो अगर मैं यहाँ से आके अब अगर इसको चेक करता हूँ, वापस चलते हैं हम लोग इंस्पेक्ट पे, और यहाँ से हम लोग H1 को देख लेते हैं सिलेक्ट करके। ये तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास टॉप और बॉटम में हमारे पास क्या है, 100 पिक्सल का मार्जिन है, और राइट और लेफ्ट में हमारे पास क्या है, 200 पिक्सल का मार्जिन है, जिस तरीके से हमने अभी डिस्क्राइब करा, जो हमने अभी डिफाइन करा था हमारे पास कोड के अंदर। तो 3 तरीके हमारे पास मार्जिन ऐड करने के। एक तो तुम सिंगल सिंगल मार्जिन को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से सिर्फ 100 पिक्सल डाला तो क्या करेगा, वो चारों साइड में 100 पिक्सल को डिफाइन कर देगा। या तुम चारों प्रॉपर्टीज को अलग अलग लिख लो तो चारों साइड का अलग अलग हो जाएगा। या फिर तुम सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज इसके अंदर डालो, तो यहाँ पर क्या होगा, टॉप और बॉटम में पहली प्रॉपर्टी और लेफ्ट और राइट में सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ऐड हो जाएगी। क्लियर, सेम चीज़ यहाँ पर मैंने बता रखी है। जैसे मार्जिन 100 पिक्सल में वो क्या हो रहा है, चारों साइड से क्या कहते हैं 100 पिक्सल का मार्जिन आ रहा है। जो हमारे पास हमने 2 प्रॉपर्टीज ऐड करी हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, टॉप और बॉटम में आ रहा है। और फिर यहाँ पर हमने क्या करा है, चारों प्रॉपर्टीज हमने अलग अलग डिफाइन कर रखी हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, चारों साइड में हमारे पास अलग अलग मार्जिन आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा मेरे को अगर सिर्फ एक ही स्पेसिफिक साइड में मार्जिन चाहिए, तो उसके लिए मैं कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टीज का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मेरे को जो मार्जिन है वो मेरे को चाहिए सिर्फ और सिर्फ टॉप में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्जिन टॉप 100 पिक्सल। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये इस एलिमेंट को सिर्फ टॉप से मार्जिन देगा, ना लेफ्ट से, ना राइट से, ना ही बॉटम से। जो मैंने लिखा है मार्जिन टॉप, सिर्फ वहीं से हमारे पास मार्जिन जाएगा। सेम चीज़ मैं यहाँ से मार्जिन टॉप को हटा के मार्जिन लेफ्ट कर सकता हूँ, तो ये लेफ्ट साइड में मार्जिन आ गया। ठीक है, सेम चीज़ मैं मार्जिन राइट कर सकता हूँ, तो ये राइट हैंड साइड से 100 पिक्सल का मार्जिन आ गया। और सेम चीज़ अभी अगर मैं यहाँ से बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर दे दूँ, ठीक है, ताकि हमको एक्चुअली दिखाई दे जाए कि बॉटम से भी हमारे पास मार्जिन आ रहा है। इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लैक। ठीक है, तो अब हमको पूरा का पूरा H1 दिखाई देगा कि कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है। इसको मैं राइट से हटा के अब कर देता हूँ बॉटम, तो मार्जिन बॉटम मैंने 100 पिक्सल का कर दिया। सेम अगेन अभी भी दिखाई नहीं देगा, बट अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ और यहाँ से मैं इसको H1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी एरो पे क्लिक करना है तो हमारा जो कोड है वो ओपन हो जाएगा। H1 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आके देख सकते हो कि जो नीचे हमारे पास मार्जिन है वो 100 पिक्सल का है। अच्छा, इसमें अभी भी प्री डिफाइंड यहाँ पे 21 पिक्सल का मार्जिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो कर रहा है वो हमको अभी भी। हालांकि हमने टॉप में कोई भी मार्जिन जो है वो हमने डिफाइन नहीं करा था। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं इधर से मार्जिन वाले पूरे कमेंट को यहाँ से कोड कर देता हूँ और सारा का सारा मार्जिन हटा लेता हूँ H1 में से। क्लियर, अब जो मेरे पास कोड आ रहा है, ये जो मेरे पास अब यहाँ पर कोड आ रहा है, सॉरी
इसके अंदर मेरे पास इसके अंदर मेरे पास कोई भी मार्जिन नहीं है, ठीक है। मैं अगर इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ से जाके मैं अगेन हमारे जो पास जो H1 था इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे टॉप और बॉटम दोनों साइड में 21 पिक्सल का एक मार्जिन बाय डिफॉल्ट ऐड हो रखा है। मैंने पिछले क्लासेस में भी तुम लोगों को बता रखा है कि HTML बाय डिफॉल्ट क्या करता है, सारे के सारे एलिमेंट्स में थोड़ा सा मार्जिन या फिर पैडिंग अपने आप थोड़ी सी इंस्टॉल करके भेजता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट उसके अंदर आती है। हम इसको हटा सकते हैं, वो हम देखेंगे इस टॉपिक के एकदम एंड वाले सेक्शन में कि उसको किस तरीके से हटा सकते हैं। और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है जब हम लोग को एक कस्टम स्टाइल की एक प्रॉपर वेबसाइट बनानी होती है तब। क्लियर? तो हमने यहाँ से अलग अलग टाइप से करके देख लिया, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम और मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। इसके अलावा हम लोग मार्जिन को ऑटो पे सेट करके देख सकते हैं, और ये चीज़ तुम करके देखना कि वो उससे क्या होगा जब भी हम लोग मार्जिन को ऑटो पे सेट करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ मार्जिन, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास, जो सजेशन आता है वो आता है ऑटो। तो ऑटो को करने से क्या होगा, ये चीज़ तुमको देखनी है तो करके देखना है इसको। मैं इसको वापस यहाँ से हटा देता हूँ, और अब हम आ जाते हैं हमारे आज के सेकंड टॉपिक पे, पैडिंग। अच्छा, उससे पहले आज की क्लास में मार्जिन के अंदर कोई डाउट किसी का तो अभी पूछ लो। किसने हाथ उठाया था? हाँ किशन। हम अगर हम मार्जिन ऐड करेंगे तो उसके बाद हम उसे मार्जिन के एरिया में कुछ चीज और ऐड नहीं कर सकते ना? मार्जिन ऐड कर देंगे तो मार्जिन के एरिया में बिल्कुल कर सकते हैं, पोजीशन का यूज़ करके। क्योंकि पोजीशन अगर तुम कर दोगे किसी एलिमेंट को तो वो फिर उसको उसके फ्लो से बाहर लेकर जाएगा ना, तो तुम उस मार्जिन के अंदर कोई और चीज़ ऐड कर सकते हो। ये सेकंड टॉपिक हम आज का स्टार्ट कर लेते हैं जिसका नाम है पैडिंग। अच्छा, अब मार्जिन और पैडिंग दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, ठीक है। दोनों का ही काम क्या है, हमारे एलिमेंट्स को पोजीशन करना, उसके चारों तरफ या जिस भी साइड में हमको मार्जिन या पैडिंग ऐड करनी है उसके चारों तरफ क्या करना, एक स्पेस को ऐड करना हो उसके, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ से लिखता हूँ मार्जिन, और मैं इसको बोलता हूँ कि यार मार्जिन मेरे को चाहिए 500 पिक्सल का, जैसे कि अभी हमने करा था। तो H1 ने क्या किया, यार 500 ज़्यादा हो गया, 200 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि पता तो चले कि चल क्या रहा है, ठीक। तो इसने क्या किया, इसने पूरा का पूरा H1 एलिमेंट लिया और उसके चारों तरफ इसने क्या कर दिया, 200 पिक्सल की एक इनविजिबल सी वॉल कह सकते हो, या एक स्पेस जो था उसको, उसे 200 पिक्सल को ऑक्यूपाई कर लिया। इसके बाद अभी अगर मैं एक और H1 यहाँ से ऐड कर दूं, ठीक है, या H1 के अलावा मैं यहाँ से एक पैराग्राफ ऐड कर दूं, ठीक है, ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ से एक पैराग्राफ को ऐड कर दूं, और इधर जाके मेरे को बस पैराग्राफ का ना कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक पे दिखाई नहीं देगा, वाइट कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके अंदर कोई पैराग्राफ ऐड करूंगा तो वो कहाँ पे जाएगा, वो मार्जिन के नीचे आएगा, क्योंकि मार्जिन जो है वो इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है 200 पिक्सल का। 200 पिक्सल वो चारों साइड से क्या कर रहा है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मार्जिन ने क्या किया, जितना भी हमने पिक्सल उसके अंदर डिफाइन किया है, या हमको और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी तरफ से हम लोग ये सारी सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं कि हमको कितना स्पेस एक्चुअली चाहिए, कितना यूज़ करना है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, उतने स्पेस को उसके एलिमेंट के बाहर ऑक्यूपाई कर रहा है। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ से मार्जिन को हटा के पैडिंग कर दूँ, ठीक है, कुछ नहीं करना है मेरे को, मैंने कोई चेंज नहीं करा, मैंने मार्जिन को हटा के सिर्फ पैडिंग कर दिया है। यानी कि मैंने डिफाइन कर दिया कि यार अब मेरे को क्या चाहिए, उसकी पैडिंग 200 पिक्सल चाहिए। तो पैडिंग 200 पिक्सल होते ही क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। मार्जिन किसी भी एलिमेंट के बाहर की साइड में ऐड होता है और पैडिंग हमेशा एलिमेंट के अंदर की साइड में ऐड होती है। तो अब ये पूरा का पूरा एलिमेंट ये H1 है, ठीक है। अब ये पूरा पूरा एलिमेंट क्या है, ये H1 है, और ये 200 पिक्सल इसने मार्जिन के चारों तरफ इसने स्पेस ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से जाके इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ और इधर जाते हैं हम लोग H1 पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। इधर हम लोग देख लेते हैं कि अब जो मेरे पास मार्जिन था, क्योंकि मैंने हटा दिया, तो लेफ्ट और राइट से हमारे पास कोई मार्जिन नहीं है, बट टॉप और बॉटम में है हमारे पास, क्योंकि HTML बाय डिफॉल्ट हमको मार्जिन कुछ प्रोवाइड कराता है। बट अब अगर मैं यहाँ जाऊँ पैडिंग वाले सेक्शन में, तो पैडिंग वाले सेक्शन में तुम देख सकते हो कि 200 पिक्सल का मार्जिन चारों तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास ओरिजिनल एलिमेंट है जो कि ये भी हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है तुमको, ये H1 है, और इसके चारों तरफ हमारे पास 200 पिक्सल की क्या है, पैडिंग है। तो डिफरेंस, मैंने बैकग्राउंड कलर इस एलिमेंट को इसी वजह से दिया ताकि तुम लोगों को पैडिंग और मार्जिन में एक्चुअल डिफरेंस पता चलेगी क्या डिफरेंस है। दोनों का काम स्पेस करना, स्पेस ऐड करना ही है, बट मार्जिन एलिमेंट के बाहर की साइड में स्पेस ऐड करता है, और जो पैडिंग है वो एलिमेंट के अंदर की साइड में जो स्पेस है वो ऐड करती है। अगेन अगर मैं इसको मार्जिन कर दूं, ठीक है,
अगर मैं इसको मार्जिन कर दूं तो इसके चारों तरफ स्पेस आ चुका है, बट अगेन कहाँ पर है, उसके बाहर की साइड में है, इसलिए हमको दिखाई नहीं दे रहा। और इसी को अगर मैं वापस से पैडिंग कर दूं तो वो क्या करेगा, 200 पिक्सल का स्पेस उसके पास आसपास ऐड करेगा, बट उसके अंदर की साइड में, ना कि उसके बाहर। क्लियर हो गया? ये चीज़ थी हमारे पास पैडिंग। अब जैसे कि हम लोगों ने सेम मार्जिन वाले केस में देखा कि हम लोगों को पैडिंग मार्जिन ऐड करना है, तो हम लोग कैसे अलग अलग तरीकों से ऐड कर सकते हैं। सेम तुम लोग पैडिंग को भी अलग अलग तरीकों से ऐड कर सकते हो। यहाँ से दो प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दो, तो दो अलग अलग यहाँ से पैडिंग डिफाइन हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि टॉप बॉटम में हमको 200 पिक्सल का मिले, और लेफ्ट और राइट में हमको 100 पिक्सल का मार्जिन ही मिले बस। तो अगर मैं ये करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 200 पिक्सल ऊपर, 200 पिक्सल नीचे, बट 100 पिक्सल हमारे पास लेफ्ट और राइट में हमारे पास यहाँ पे पैडिंग मिल चुकी है। क्लियर? और यही मैं अगर चारों तरफ से अगर मैं अलग अलग बिल्कुल प्रोवाइड करा दूँ इसको, तो 300 पिक्सल और 500 पिक्सल भी कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहली प्रॉपर्टी टॉप के लिए, दूसरी राइट के लिए, तीसरी बॉटम के लिए, और चौथी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास शो होगा। अगेन इंस्पेक्ट पे जाके तुम लोग ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो। H1 पे सिलेक्ट करते ही ये वाली सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो पैडिंग में 200 पिक्सल टॉप, 100 पिक्सल राइट, 300 पिक्सल बॉटम पे, और 500 पिक्सल हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस तरीके से हम लोग मार्जिन्स और पैडिंग का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगेन कि जैसे अगर सिंगल सिंगल तुम लोगों को ऐड करनी है, तो मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, इस तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टीज का भी यूज़ कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। क्लियर हो गया? पैडिंग क्लियर हो गई सबको? कोई डाउट किसी को पैडिंग के अंदर या मार्जिन के अंदर? लास्ट टॉपिक हमारे इस वाले टॉपिक का, आज की क्लास का नहीं, इस वाले टॉपिक का हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि यार मैं इस टॉपिक के एंड में तुम लोगों को बताऊंगा कि ये जो बाय डिफॉल्ट ये जो मार्जिन आ रहा है, ये जो ऊपर ब्लैक कलर का ये पोर्शन देख पा रहे हो, या ये जो लेफ्ट और राइट साइड में भी एकदम हल्का हल्का तुमको ब्लैक कलर का पोर्शन नजर आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट यार HTML क्या करता है, हमारे कुछ एलिमेंट्स के साथ क्या करता है, वो बाय डिफॉल्ट एक मार्जिन ऐड करके भेजता है कि यार इतना मार्जिन तो होना ही होना चाहिए। मैं H1 को सिलेक्ट करूंगा ना, तो यहाँ पे देखो मार्जिन दिखा रहा है 21.440 पिक्सल का। ठीक है, सेम चीज अगर मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा तो इसके साथ भी दिखाएगा कि 16 पिक्सल का टॉप और बॉटम में इसके पास भी है मार्जिन। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार मेरे को एक नेविगेशन बार बनाना है। नेविगेशन बार वेबसाइट पे कैसे यूज होता है, अगर मैं यहाँ से जाऊँ अमेजोन पे जाता हूँ, तो ये जो नेविगेशन बार है, क्या ऊपर यहाँ पे तुमको मार्जिन दिखाई दे रहा है, ये जो है वो सिर्फ अलग करने के लिए दे रखा है। यहाँ से उन लोगों ने क्या कर रहा है, एक कस्टम वेबसाइट बनाने के लिए कि यार जो लुक एंड फील है वो एकदम प्रीमियम सी रहे, इतना ज्यादा मार्जिन मेरे को ना दिखाई दे। क्योंकि अभी अगर मैं यहाँ पे नेविगेशन बार बनाना स्टार्ट करूंगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्पेस ऐड ही हो रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे इमेज डालूंगा, उसके पास भी स्पेस आएगा, यहाँ पे मैं कोई लिंक डालूंगा, कोई पैराग्राफ डालूंगा, कोई लिस्ट बनाऊंगा, कुछ भी करूंगा, उन सब में बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग आएगी। इस स्पेसिंग को हटाने के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार मैं इसका जो मार्जिन है उसको मैं कर सकता हूँ 0। तो मैं क्या करता हूँ, इधर जाता हूँ वापस अपने H1 पे, मैंने इसको पैडिंग तो प्रोवाइड करा रखी है बट मार्जिन नहीं है। अभी अगर मैं यहाँ पे मार्जिन पे जाऊँ, सॉरी, आगे अभी अगर मैं यहाँ से मार्जिन पे जाऊँ और इसका मार्जिन मैं बोल दूँ 0, ठीक है, मैं इसको फोर्स कर रहा हूँ HTML के जो भी हमारे पास एलिमेंट है H1 का, मैं इसको फोर्स कर रहा हूँ कि यार तुम फोर्सफुली जो H1 के जितने भी हमारे पास एलिमेंट है, उन सब के एलिमेंट को क्या कर दो, उनका जो मार्जिन है उसको 0 कर दो। तो अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि वो जो ऊपर की साइड में एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा था ना, वो खत्म हो चुका है। मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और इधर से जाके मैं H1 को देख सकता हूँ। मैं H1 पे क्लिक करता हूँ, और अब यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास मार्जिन टॉप और बॉटम में शो हो रहा था, वो वाला जो मार्जिन ऐड होना शो होना है, वो हो चुका है बंद। अच्छा, अभी भी ये जो यहाँ पे करीब 2-3 पिक्सल की है, जो यहाँ पे तुम साइड में देख सकते हो, इसको सेफ मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि तुम्हारा कोई कंटेंट जो है वो वेबसाइट से ओवरफ्लो होके बाहर ना जाए। क्लियर? तो उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो, बट इसके इस चीज़ के लिए हम लोग कर सकते हैं कि हमको ये जो बाय डिफॉल्ट, अब ये जो पैराग्राफ के अंदर हमारे पास टॉप और बॉटम में हमारे पास जो मार्जिन है, मैं इसको भी हटा सकता हूँ। मैं पैराग्राफ में जाता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ कि मार्जिन जो है उसको कर दो 0। तो अब ये जो पैराग्राफ है वो उसके अंदर हो चुका है। ठीक है, मैं वापस इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ से जाके पी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, और अब इधर भी देख सकते हो कोई मार्जिन नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई पैडिंग नहीं है, बस जो एलिमेंट है वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है एज इट इज। क्लियर? इसी के साथ हमारा जो था मार्जिन और पैडिंग वाला टॉपिक वो हो चुका है खत्म। सारी की सारी चीज़ें तुमको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा तुम लोगों को और डिटेल में इस चीज़ के बारे में जानना हो, तो तुम लोग CSS रीसेट के नाम से एक चीज़ को सर्च कर सकते हो गूगल पे जाके, और तुमको पता चल जाएगा यार, क्योंकि सारे के सारे जो वेब ब्राउज़र होते हैं ना, उनकी अपनी अलग अलग स्टाइलिंग होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट आती है। ठीक है, क्रोम की अलग जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट जो सॉरी जो तुम्हारा एज है उसकी अलग जाती है।
ठीक है, एज ही है ना यार, उन लोगों ने चेंज कर दिया था, क्या नाम कर दिया था इसका, नाम भूल गया इसका, जो भी था, छोड़ो। ठीक है, फायरफॉक्स है, उसके अलग पैडिंग मार्जिन जाती है। ठीक है, ओपरा मिनी है या ओपरा GX है, आजकल उसका बहुत ज़्यादा फेमस है, वो सारी चीज़ें। तो इन सब का अलग अलग चलता है, उसके लिए तुम लोग ये CSS रीसेट के नाम से प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हो और थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हो इसके बारे में। क्लियर? आज का ये वाला टॉपिक हमारा खत्म, किसी को कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लो, वरना नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना, बॉर्डर्स। ठीक है, आज का हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है बॉर्डर्स के नाम से, कि यार हम लोगों को किसी भी चीज़ में कोई भी बॉर्डर ऐड करना है, तुम लोग लिटरली किसी भी एलिमेंट को एक बॉर्डर प्रोवाइड करा सकते हो, ऑलमोस्ट हर एलिमेंट को एक बॉर्डर प्रोवाइड करा सकते हो। और जब करवाना है तो कैसे करवाना है, अगेन हमारे पास एक ब्लैंक कैनवस है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक डिव फॉर्म करेंगे, डिव यानी कि डिवीजन, एक डिव फॉर्म करेंगे और इसको बस हम एक क्लास दे देंगे। ठीक है, या एक आईडी दे देते हैं क्योंकि एक सिंगल डिव है हमारे पास, और इसको मैं बोल देता हूँ बॉक्स, सिर्फ बॉक्स नाम दे देते हैं। style.css में चलते हैं, यहाँ से जाके हम लोग बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं हैश लगाकर, क्योंकि आईडी सिलेक्ट करनी है हमको। और यहाँ से आके इसको एक विड्थ प्रोवाइड कराते हैं हम लोग 500 पिक्सल की, और एक हाइट प्रोवाइड कराते हैं अगेन 500 पिक्सल की। इसको हम एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करा देते हैं जिसका नाम होगा, सॉरी कलर होगा ब्लू वॉलेट। ठीक है, और यहाँ चल के एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, और ये हमारे पास एक एम्प्टी बॉक्स आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से तुम डिव वगैरह का यूज़ करके ना अलग अलग शेप्स वगैरह बना सकते हो, और बहुत यूनिक से डिज़ाइन भी बनाते हैं लोग इन्हीं, क्या सिर्फ CSS का यूज़ करके। तो मैंने लिटरली HTML के अंदर कुछ नहीं करा है, मैंने सिर्फ एक डिव को एक क्लास दी है बस, और कुछ भी नहीं करा है। डिव के अंदर कुछ नहीं लिखा मैंने, कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड नहीं करा है मैंने, सिर्फ CSS का यूज़ करके हमारे पास ये वाला एक बॉक्स आ चुका है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में करने के लिए ना एक मार्जिन भी प्रोवाइड करा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो मार्जिन एक इसके अंदर ऐड कर देते हैं हम लोग 100 पिक्सल का चारों साइड से, ताकि थोड़ा सा बीच में आ जाए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए मेरे को, बस थोड़ा सा बीच में चाहिए, ताकि बॉर्डर अगर मैं इसके चारों तरफ ऐड करूँ तो तुम लोगों को नजर आए कि एक्चुअली क्या काम चल रहा है। अब हमको क्या करना है, हम चाहते हैं कि इस बॉक्स के चारों तरफ क्या हो, एक बॉर्डर ऐड हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं उसके लिए यूज़ करूँगा बॉर्डर प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं, मैं बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, यहाँ चलते हैं और वापस अपने कोड के अंदर हम लोग लिख लेते हैं बॉर्डर। बॉर्डर आ गया। बॉर्डर के अंदर अब हमको 3 प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करानी होती हैं एक बॉर्डर को एक्टिवेट करने के लिए, कि हमको किस तरीके का बॉर्डर चाहिए। सबसे पहले तो तुमको ये बताऊंगा कि बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, जो बोलते हैं कि यार कितना बड़ा बॉर्डर चाहिए तुम लोगों को, तो 5 पिक्सल, या मैं इसको यहाँ पे 10 पिक्सल कर लेता हूँ। या मेरे को 10 पिक्सल का एक बॉर्डर चाहिए। मेरे को किस कलर का चाहिए, यहाँ पे ब्लैक लिख रखा है, मैं इसको यहाँ से ग्रीन कर सकता हूँ, क्या मेरे को ग्रीन कलर का बॉर्डर चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी की कितना बड़ा बॉर्डर चाहिए, ठीक है, विड्थ उसकी कितनी होनी चाहिए बॉर्डर की। दूसरी चीज की किस कलर का होना चाहिए, और चौथी चीज है कि यार टाइप कौन सा है, उसका स्टाइल कौन सा है। ठीक है, तो पहली चीज हमारे पास क्या आ गई, बॉर्डर की विड्थ। ठीक है, विड्थ आ गई हमारे पास, दूसरी चीज आ गई हमारे पास कलर, और तीसरी चीज आ गया हमारे पास स्टाइल। स्टाइल के अंदर मैं फिलहाल सॉलिड ही डाल देता हूँ, बाय डिफॉल्ट भी सॉलिड ही चलता है, और ज़्यादातर जगह पे यूज़ भी सॉलिड ही किया जाता है। ठीक है, बाकी और जो एक्स्ट्रा स्टाइल्स हैं उनका यूज़ इतना ज़्यादा करते नहीं है, सॉलिड ही यूज़ करा जाता है सारी जगहों पर। यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि 10 पिक्सल का बॉर्डर है, चारों साइड में ग्रीन कलर का है, और एक सॉलिड बॉर्डर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हमने क्या करा है, यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करा है। अगेन रिवाइज करने के लिए बॉर्डर प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी, उसकी हमने विड्थ सिलेक्ट करी 10 पिक्सल, तो यहाँ पे हम लोग 10 पिक्सल देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे हमने एक कलर प्रोवाइड करा है उसको, ये ग्रीन कलर का हमको बॉर्डर चाहिए, और उसका स्टाइल हमने प्रोवाइड कराया है कि हमको स्टाइल उसका कौन सा चाहिए, सॉलिड स्टाइल का हमको क्या चाहिए, एक बॉर्डर चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक बॉर्डर को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। क्लियर? अच्छा, CSS बॉर्डर स्टाइल पे जाके तुम लोगों ना और स्टाइल्स वगैरह इसके सर्च कर सकते हो, और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्टाइल हैं, जैसे कि अभी अभी हमने देखा एक जो सॉलिड स्टाइल था, वो जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा तुम इसमें डॉटेड कर सकते हो, तो मैं यहाँ से सॉलिड हटा के इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ। तो डॉटेड बॉर्डर अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा। ठीक है, ऐसे डॉट 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 सी बनी हुई आएंगी, और जो बॉर्डर्स है वो हमेशा याद रखना एलिमेंट के अंदर की साइड में लगने चालू होते हैं। ठीक है, तो डॉटेड बॉर्डर। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारे पास रिज, तो रिज्ड बॉर्डर भी देख लेते हैं इसका किस तरीके से आता है, तो मैं यहाँ पे आके रिज लिख लेता हूँ। और ये है हमारे पास रिज्ड बॉर्डर, इसमें क्या है, हमारे पास अंदर की साइड में भी एक बॉर्डर आता है,
एक बाहर की साइड में आता है, और अगर इसको ध्यान से देखूं तो थोड़ा सा 3D इफेक्ट देने की कोशिश करी गई है यहाँ पे। इस साइड से नॉर्मल है, बट अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड से देखोगे तो यहाँ पर जो बॉर्डर्स है वो स्विच हो जाता है। ठीक है, और सेम चीज यहाँ पर भी, तो थोड़ा सा 3D सा उसको बनाने के लिए वो कर दिया जाता है। हाँ, तरुण कंट्रोलिंग इस्लाफ, अब तुम लोग कमेंट इस तरीके कर रहे हो। हाँ कृष्ण बोलो। ये बॉर्डर सेम पेंट की तरह होता है। पेंट में बहुत सारे बॉर्डर होते हैं पे, काइट होती है, बोटल्स होती हैं, डॉटेड होती है। क्या? जैसे पेंट में पेंट एक वो है ना, इसमें डिफॉल्ट होता है लैपटॉप में, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हाँ आता है। हाँ तो उसमें ही बॉर्डरिंग हाँ होती है, हाँ, तो जिस काफी तरीके से उसमें अलग अलग टाइप से बॉर्डर्स दे रखे होते हैं, सेम चीज इसमें भी अलग अलग टाइप से बॉर्डर्स हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, बट जैसे कि मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग ज़्यादातर 99% ऑफ द टाइम सॉलिड बॉर्डर का ही यूज़ करा जाता है। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास डैश्ड। बहुत बहुत रेयरली तुम लोगों को कहीं पे और देखने को मिलेगा, थोड़े अगर डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स हो तो। लास्ट है हमारे पास डैश्ड, तो हम लोग डैश्ड देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से बॉर्डर्स हमारे पास ऐड हो जाते हैं। तो ये 4-5 हमारे पास और थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। तुम लोगों को ज़्यादा शौक है स्टाइलिंग वगैरह सीखने का, तो CSS बॉर्डर स्टाइल गूगल करके देख लेना, और तुम लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से अलग अलग बॉर्डर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर तुम लोगों को याद हो तो हम लोगों ने मार्जिन और पैडिंग वाले सेक्शन में क्या किया था कि जो चारों तरफ के हमारे पास एलिमेंट्स थे, हमने उनको 4 अलग अलग प्रॉपर्टीज जो थी वो प्रोवाइड कराई थी। सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं ये वाली सारी प्रॉपर्टीज इसको ना देकर मैं यहाँ पर बोलूँ कि यार मेरे को ना 4 अलग अलग कलर के बॉर्डर चाहिए एक ही एलिमेंट के ऊपर, ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कलर्स देने चालू करता हूँ। तो मेरे को पहला बॉर्डर चाहिए रेड कलर का, दूसरा बॉर्डर चाहिए मेरे को येलो कलर का, तीसरा बॉर्डर चाहिए मेरे को ब्लू कलर का, और लास्ट बॉर्डर चाहिए मेरे को ग्रीन येलो कलर का। ठीक है, तो मैं ये कर लेता हूँ। अभी अगर मैं यहाँ पे जाके देखूंगा तो कुछ भी नहीं दिख रहा, क्यों? अबे आ जा यार। अच्छा, ठीक है, यहाँ से बॉर्डर कलर में इसको अलग अलग प्रोवाइड करा सकता हूँ। मैंने एक्चुअली ना, जैसे मैंने बताया था कि बॉर्डर ऐड करने के लिए ये वाली 3 प्रॉपर्टीज़ को प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है, और मैंने उनको हटा दिया। तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, मैं इससे पहले यहाँ पे जाके इसको बोलता हूँ बॉर्डर के मेरे को कलर चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बॉर्डर के सिर्फ कलर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा ना, तो यहाँ पे अभी हमने क्या कर दिया है, जो बॉर्डर के कलर थे वो सारे के सारे डिफाइन कर दिए हैं। मेरे को यहाँ पे जाके अभी एक्चुअल बताना पड़ेगा कि यार बॉर्डर के और स्टाइल कौन से हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर पे जाके बोल सकते हो कि यार मेरे को 20 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए और मेरे को सॉलिड चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो अब ये सारे के सारे कलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि उन 3 प्रॉपर्टीज़ के बिना किसी भी एलिमेंट में तुम बॉर्डर को एक्टिवेट नहीं कर सकते, उसको अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने क्या किया है, बॉर्डर दिया है और उसको बोला कि 20 पिक्सल का होना चाहिए बॉर्डर, और सॉलिड होना चाहिए। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो हमारे पास थी कलर, वो मैंने यहाँ से छोड़ दी, वो मैंने अलग से एक प्रॉपर्टी यूज़ करी है बॉर्डर कलर के नाम से। और मैंने उसको क्या बोला है कि टॉप बॉर्डर रेड का होना चाहिए, जो राइट हैंड साइड में है वो येलो, जो बॉटम में है वो ब्लू, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो वाला ग्रीन येलो। तो कुछ इस तरीके से हमको अलग अलग कलर्स के बॉर्डर देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? ये चीज़ थी। तो बॉर्डर कलर के नाम से हम लोग देख चुके हैं, सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रखी है, इसके अंदर देख सकते हो। इसके अलावा मैं बॉर्डर की विड्थ भी अलग अलग डिफाइन कर सकता हूँ। क्या करूँ यार, मैं यहाँ से जाके अगर इसकी ये 20 पिक्सल यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, मैं यहाँ से इसको हटा दूँ और एक प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँ बॉर्डर विड्थ के नाम से। ठीक है, इधर चलते हैं और इधर इसको बोलते हैं बॉर्डर विड्थ के नाम से। ठीक है, और मैं इसको बोलता हूँ कि मेरे को चारों के चारों बॉर्डर अलग अलग उसके चाहिए, विड्थ के चाहिए। पहला 10 पिक्सल का, दूसरा 20 का, तीसरा 30 का, और चौथा 50 का। तो इधर चलते हैं और एक बार चल के देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो अजीब सी शेप दिख रही है, पता नहीं क्या ही बन गया ये, बट जो भी है यही है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग जो बॉर्डर्स हैं वो प्रोवाइड करा सकते हैं विड्थ। सेम चीज़ मैं बॉर्डर के स्टाइल भी प्रोवाइड करा सकता हूँ बॉर्डर स्टाइल के नाम से। सॉरी, ये नहीं था, बॉर्डर स्टाइल कहाँ गया, बॉर्डर स्टाइल मैंने मेरे ख्याल से नोट्स के अंदर नहीं डाला है। मैं यहाँ पे करके दिखा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, बॉर्डर स्टाइल ये रहा, मैं बॉर्डर स्टाइल पे यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर कर रखी थी। ये रहा, सॉलिड, डॉटेड, रिस्ट और डैश्ड। मैं इन चारों को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे को पूरा टाइप ना करना पड़े, आलसी बहुत हूँ मैं। यहाँ से हटा लेते हैं, और अब इस बॉर्डर वाली पूरी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, क्योंकि मैंने लिटरली बॉर्डर की तीनों प्रॉपर्टीज यहाँ से अलग अलग डिफाइन कर दी हैं।
मैं यहाँ जाता हूँ और अब यहाँ पे देख सकते हो कि चारों तरफ हमारे पास जो बॉर्डर्स हैं वो अलग अलग टाइप के शो हो रहे हैं। ठीक है, हमारे पास सॉलिड बॉर्डर है, हमारे पास डॉटेड बॉर्डर है, यहाँ पे हमारे पास रेस्ड बॉर्डर है, और यहाँ पे हमारे पास डैश्ड बॉर्डर है। तो इस तरीके से तुम लोग अलग अलग चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, क्या पता कोई नया स्टाइल निकल के आ जाए, तुम लोग कुछ यूनिक बना बैठो बैठे बैठे। क्लियर? बॉर्डर्स क्लियर हो गए? किसी को कोई डाउट बॉर्डर वाले टॉपिक में? कुछ समझ में ना आया हो, कुछ सर के ऊपर से निकल गया हो रॉकेट की तरह? ठीक, ओके। लास्ट टॉपिक हमारा आज का बहुत छोटा सा है, बट थोड़ा फन भी है। ठीक है, तो इसकी मदद से तुम लोग और अच्छी शेप्स बना पाओगे सिर्फ CSS का यूज़ करके। अभी तक हम लोगों ने CSS का यूज़ करके सिर्फ एक बॉक्स बनाना सीखा है, स्क्वायर भी नहीं बोल सकते, रेक्टेंगुलर भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ से बॉर्डर वाली सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, और हमारे पास अगेन एक क्या आ चुका है, एक सिंपल सा स्क्वायर आ चुका है। मैं यही अगर इसको एक 1000 पिक्सल कर दूँ तो हमारे पास एक रेक्टेंगल भी आ जाएगा। तो हमने अभी तक CSS का यूज़ करके 2 शेप्स बनाने सीख लिए कि स्क्वायर कैसे बना सकते हैं एक सिंपल, और एक रेक्टेंगल कैसे बना सकते हैं। अब हम लोग सीख लेते हैं कि यार हमको अगर एक राउंडेड बॉक्स चाहिए, ठीक है, अभी जो हमारे पास बॉक्स आ रहा है वो एकदम शार्प एजिस वाला आ रहा है, 90 डिग्री के एंगल वाला। ठीक है, अगर हमको एक राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए जो कि हम लोग खास तौर पे बटन्स वगैरह में बहुत ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो वहाँ पे दिखेगा इसके अंदर कोई बटन, हाँ, जैसे ये वाला बटन देख सकते हो। अब यहाँ पर बटन है तो ये क्या है, राउंडेड कॉर्नर वाला है बटन। सेम चीज़ यहाँ पर भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं राउंडेड बटन्स वगैरह। सेम जैसे यार कपड़ों के ट्रेंड आते हैं ना, ऐसे हमारी वेब डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत सारे ट्रेंड्स आते हैं और टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं। तो अभी ये वाला ट्रेंड चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को उसके अंदर डजेंट मैटर कि उसको मैंने कोई बॉर्डर प्रोवाइड करा रखा है या नहीं करा रखा है। ठीक है, तुम नहीं भी कराओगे तो भी चलेगा। उसके अंदर तुम एक प्रॉपर्टी ऐड करो बॉर्डर रेडियस के नाम से बस। ठीक है, तो जैसे ही मैं उसके अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड कर दूंगा बॉर्डर रेडियस, यानी कि अगर मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने इसके अंदर कोई बॉर्डर प्रोवाइड नहीं कराया, याद रखना। मैं इधर जाता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ कि इसकी बॉर्डर रेडियस जो है वो मेरे को चाहिए 20 पिक्सल के। तो मैं जैसे ही जाऊँगा तो ये क्या करेगा, उसके चारों तरफ जितने भी उसके कॉर्नर है, ठीक है, जितने भी बॉर्डर के उसके कॉर्नर है, उसके चारों तरफ वो क्या कर देगा, 20 पिक्सल उसको राउंड कर देगा यहाँ से। ठीक है, सेम चीज़ मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा या कम भी कर सकता हूँ। जैसे मेरे को राउंड कम लग रहा है, मेरे को ज़्यादा राउंड चाहिए, तो मैं 50 पिक्सल भी कर सकता हूँ, तो ज़्यादा राउंड भी हो जाएगा ये। और सेम चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे इस तरीके से तुम लोग बटन वगैरह बना सकते हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। सेम चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे को एक कंप्लीट सर्कल चाहिए तो मैं बॉर्डर रेडियस पे जाऊंगा, और बॉर्डर रेडियस उसकी 50 पिक्सल नहीं, परसेंट पे मैं जाके उसको डिफाइन कर दूंगा। अगर मैं यहाँ से 50 पिक्सल हटाकर और इसको कर दूं परसेंट, तो क्या करेगा वो 50% उसको राउंड कर देगा चारों तरफ से। तो उसकी मदद से हमको क्या मिलेगा, एक प्रॉपर सर्कल। ठीक है, तो तुम इस तरीके से अलग अलग शेप्स और साइज के सर्कल बना सकते हो, सॉरी, कलर और साइज के अलग अलग सर्कल्स वगैरह बना सकते हो। और फिर यार पॉसिबिलिटीज़ तो अनलिमिटेड है, CSS का यूज़ करके तुम लिटरली कुछ भी बनाओ बैठ के, पूरी की पूरी आर्टिस्ट गैलरी बना दो अपनी वेबसाइट पे। क्लियर? तो इसी के साथ हमारे आज के 3 टॉपिक जो मेन थे, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, स्पेशली मार्जिन और पैडिंग तो हद से ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उनकी तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, बहुत ध्यान से समझना। यूट्यूब पे वीडियो डल जाएगी, दोबारा से देख लेना, कोई इशू नहीं है। क्लियर? इन सब की प्रैक्टिस करनी है तुमको। कोई डाउट आज की क्लास में तो पूछो, वरना क्लास करते हैं फिर यहीं पर टर्मिनेट। ओके, और यार जो मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को बोला था, एक्चुअली एक वो नेविगेशन बार बनाने के लिए अमेज़न का कॉपी करने के लिए, कि यार एक नेविगेशन बार उसका कॉपी करके देखना, कोशिश करो कि वो वाला जो नेविगेशन बार था वो ख़त्म हो जाए। और आज 9 तारीख हो गई है, 10 तारीख लास्ट डेट है यार तुम्हारी HTML का जो हमारे पास प्रोजेक्ट था उसको सबमिट कराने की। उसके बाद वो वाला लिंक डीएक्टिवेट कर दूंगा मैं, और उसके बाद तुम वो वाला लिंक जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट नहीं करवा सकते। क्लियर? ठीक है यार, फिर इसी के साथ आज की क्लास कर देते हैं हम लोग टर्मिनेट। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी परसों, यानी कि 11 तारीख को। बॉक्स भी लाइक करे भाई यार, क्या खिलवाड़ कर रहे हो भाई, कोई खिलवाड़ नहीं चल रहा यार।